नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड एग्जाम 2024 का यह मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें से आपकी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस हूब टू हूब आने वाले हैं। तो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी है 80 नंबर का आपका गणित का पेपर होगा और इस प्रश्न पत्र को हल करने के अलावा इस तरीके से ही आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो जरूर आप सभी इस पेपर को अच्छे से हल करिए और इसी तरह से अभ्यास करिए जिससे आपके परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से लेकर 8 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। 2/7 गुणा जीरो का मान है। तो आप सभी को पता होगा जीरो का किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष क्या होगा। तो आपको देखना है बायां पक्ष क्या है। तो बायां पक्ष है 3x - 1। ठीक है, दायां पक्ष है वो है 14, क्योंकि इस तरीके से लाइन होती है तो ये वाला पक्ष होता है वो हमेशा बायां होता है। ठीक है, तो ये बायां पक्ष क्या हो गया, 3x - 1 हो गया। ठीक है, अगला है वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। तो वर्ग इस तरीके से बना होता है और सभी चारों ही कोण क्या होते हैं, समकोण बने होते हैं। तो उसका माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई, 9 9 की 81 होती है। संख्या 5 की घन संख्या होगी। तो 5 का घन यानी 5 की घात 3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 करेंगे तो 125 होता है 5 का घन। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या कहलाता है। यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हटा लें तो पीछे क्या बचता है, बट्टा यानी छूट होती है वो बचती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए एक पदीय बीजीय व्यंजक आपको पूछा है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे अपन 4x और 3y दो पद है, 3x और 2y ये भी दो पद है, 3x 2y 5z ये तीन पद है। तो 4x है वो एक पद है। आपको कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए, यदि 2x + 3x और आपको पूछ लिए कितने पद हैं, तो 2x और 3x दोनों ही x है तो क्या है, ये एक पद है। लेकिन यदि एक x का आ जाए और दूसरा y का आ जाए तो आपके ये अलग अलग दो पद हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये 4x ये सीधा एक पद ही दिया हुआ है। अगला है यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन आपके पूछा है, 7 हो गए। 8वां क्वेश्चन पूछा है 0.0000035 संख्या का मानक रूप क्या होगा। यानी दशमलव के बाद 4 बार 0 फिर 35 है, तो इसका मानक रूप होगा आपके 3.5 की घात 5 गुणा 10 की घात -5। यानी यह पॉइंट के बाद संख्या है तो माइनस का होगा, और यदि संख्या सीधी अंकों में होती, पूर्णांक होती, तो वो होती प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गए आपके 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए आगे अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछेंगे आपको। 4 क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक पूछे हैं। देखिए तो -19/29 गुणा 29/-19 = 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। तो ये देखिए ये इसका क्या है, उल्टा है, तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम। क्या कहते हैं, गुणन का व्युत्क्रम नियम है। ठीक है, अगला है समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल करना है। तो क्या करेंगे, x को एक तरफ लाएंगे तो 5x - 3x, और 9 को इधर ले जाएंगे तो 5 - 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5x में से 3x गए पीछे बचे 2x, और 5 में से माइनस के 9 गए पीछे बचे -4। तो x का मान ज्ञात करना है, 2 बटा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, -4 भाग 2 करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2। इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। अगला है देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक घन को इकाई के रूप में अंक ज्ञात करना है। यानी घन की इकाई ज्ञात करनी है। इकाई यानी 1 का घन 1 × 1 × 1 लास्ट का इकाई है। इसका 1 × 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, घन का इकाई का अंक 1 आएगा। यहाँ 7 का है तो 7 × 7 × 7 करेंगे तो क्या आएगा, 343, और इसका जो इकाई का अंक है वो क्या, 3 है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा देखिए, भारती के पास 15 पेन और मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात क्या है। तो अपन क्या करेंगे, भारती के पेन और मीनाक्षी के पेनों को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया, दोनों के पेनों का अनुपात है 15:45। तो 15 × 1 = 15 और 15 × 3 = 45, यानी 1:3 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर लघुत्रात्मक प्रश्न है 13 से लेकर 22 तक। ठीक है, यहाँ पर 13 से लेकर 22 तक ये लगभग 8 क्वेश्चन है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, यानी 10 × 4 40 नंबर के आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इनको भी हल करना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में उपयुक्त चिन्ह लगाना है। देखिए सत्य असत्य बताना है। a की घात m × b की घात m का मान ab की घात m होगा। तो बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a और b अलग अलग जो आधार थे वो एक साथ आ गए, और m जो घात है सेम थी वो कोष्टक के बाहर आ गई, तो ये बात सत्य है।
10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, असत्य है क्योंकि आधार का मान 10 है, घात है 24, तो ये असत्य हो जाएगा। माइनस के 5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा, तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि यहाँ -4 और -2 दोनों ही घातें आधार सेम होने के कारण जुड़ जाएगी, तो ये सत्य हो गया। 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा, ये बात भी बिल्कुल ही सत्य है क्योंकि देखिए 2 की घात 5 और भाग में लेंगे 2 की घात -6, तो यहाँ पर देखिए दो आधार सेम है, ये माइनस का 6 है, ये इसके साथ में जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 2 की घात है वो क्या हो जाएगी, प्लस के 11 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये भी सत्य है। इस तरीके से आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले 4 क्वेश्चन पूछे हैं। आयत का प्रत्येक कोण होता है, क्या होता है भाई, समकोण होता है। यहाँ पर आप समकोण लिख देंगे। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग क्या है, बहिर्भाग में नहीं होता। उत्तल बहुभुज होते हैं उसके विकर्ण सारे अंदर ही होते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, पंचभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग 540 डिग्री होगा, ठीक है। यदि चतुर्भुज तक है तो 360 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चारों आपको लिख देने हैं रिक्त स्थान। आगे है खंड अ और खंड ब को मिलान करना है, तो देख सकते हैं आप आराम से इसको मिला सकते हैं। -4p गुणा 7r, तो देखिए संख्याएं गुणा होगी, 700 के 28 माइनस के 28 आ जाएंगे और p और r आ जाएंगे, यानी -28pr जहाँ पर लिखा है ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। 1 नंबर वाला 3 से मिल जाएगा। अगला सवाल है देखिए 2p गुणा 8q, तो 8 दूनी 16, 16pq जहाँ पर लिखा हुआ है 16pq, ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। अगला है देखिए 3p कोष्टक 4 माइनस 8q, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पर 3p है वो 4 से गुणा होगा, 4 3 12p हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस आएगा, 3p 8 से गुणा होगा तो 8 3 24pq हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला है 20p², तो इसके दो टुकड़े करेंगे तो 20 का 4 पंजे 20, यानी 4p और 5p हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो p का स्क्वायर, p गुणा p करेंगे तो p का स्क्वायर। अलग अलग संख्या होती है तो वो इस तरीके से दोनों साथ में आ जाती है। ये था 15वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे इधर की तरफ क्वेश्चन नंबर 16। एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए ये आपके लास्ट वाली प्रश्नावली है, उसमें सवाल पूछा है, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या है, काले बादशाह होते हैं दो, कौन सा, एक इस तरीके से वो चिड़ी वाले पत्ते का और एक इस तरीके से काले वाली पत्ती का, तो दो बादशाह होते हैं, तो 2/52 यानी 1/26 की प्रायिकता आ जाएगी। अगला पूछा है लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की, तो लाल रंग के पत्ते होते हैं 26, तो 26/52 बराबर 1/2 हो जाएगा। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्के होते हैं पूरे में 4, तो 4/52 यानी 1/13। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लाल रंग की बेग में 2 होती है, तो 2/52 यानी 1/26। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन करने हैं। अब खंड ब, इसके अंदर भी देखिए 17 से 22 तक सवाल अलग तरीके से हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल निकालना है, तो आपको इस तरीके से देखिए 9604 का वर्गमूल निकालेंगे और 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 7 गुणा 7 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 98 आपके उत्तर आ जाएगा इसको हल करेंगे तो। आगे किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है, तो आप इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। दो आसन कोणों का अनुपात होता है 3:2, दो आसन कोण है 3x और 2x, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की दो आसन कोणों का योग होता है 180, तो 180 के अंदर अपन 5x का भाग दे देंगे, यानी इस तरीके से हल करेंगे तो 3x + 2x बराबर 180, यानी 5x बराबर 180 है। तो x का मान ज्ञात करना, 5 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 36। अब 3x है, 3 को 36 से करेंगे तो 108 डिग्री, और 2x वाले को 36 से करेंगे तो 72 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोण बन जाएंगे आपके, ठीक है, एक 108 का, एक 72 का। आगे है 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो यहाँ पर अपन साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 करेंगे, तो 12,000 गुणा 10 गुणा 2/100 किया तो आया 2400 रुपये, यानी 2,400 रुपये ये होगा साधारण ब्याज। मिश्र धन ज्ञात करना है, 1 + दर बटा 100 घात समय है, तो इस तरीके से करेंगे 12,000 मूलधन 1 + 10/100 की घात स्क्वायर, यानी 2, तो 12,000 इंटू ये 110/100 है, 0 0 कट गया तो हो गया 11/10 11/10, और इसको हल करेंगे तो आएगा 14,520, यानी 14,520 में से मिश्रधन है ये तो मूलधन घटा लेंगे तो आ जाएगा 2,520। अब चक्रवर्ती ब्याज आया 2,520 और साधारण ब्याज आया 2,400, तो दोनों का अंतर हो गया 120 रुपये। इस तरीके से हल करना है। अगला है एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए
6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो वो भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। देखिए पशुशाला में पशुओं की संख्या है वो 20 है, 10 पशु और आने पर पशुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और पहले 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था, तो क्या करेंगे 20 × 6 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपन कर लेंगे, माना कि पशुओं की संख्या 30 होती है तब भोजन x दिन तक पर्याप्त होगा। पशुओं की संख्या 20 थी तो 20 छगे हो जाएगा 120, और यहाँ 30 हो गया, यानी 30 के साथ में x है तो 30 बराबर x रख दिया 120, तो 30 का भाग देंगे तो ये 4 दिन के लिए भोजन चलेगा। यदि साधारण चीज़ में मैं आपको समझाऊँ तो ये भोजन 20 पशुओं के लिए 6 दिन का था, और 30 पशुओं के लिए कितना होगा, तो आपको लिख देना है 20/30 और गुणा 6। 0 से 0 क्या हो गया, कट हो गया, 2 छगे हो गए 12, और 12 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। इस तरीके से आप साधारण तरीके से कर सकते हैं। अगला है समीकरण 3 कोष्टक t-3 और 5 कोष्टक 2t+1 को हल करना है और अपने उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए 3t-3 बराबर 5 2t+1 है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को t से करेंगे 3t, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 माइनस के 9। इधर 5 को 2t से करेंगे तो 5 दूनी 10t, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब टी को एक तरफ करेंगे, 3t है इधर की माइनस 10t आ गई तो हो गई माइनस की 7t, 9 इधर गए तो प्लस के हो गए 14 हो गए। तो t का मान ज्ञात करना है, 14 में भाग दे देंगे 7 का, तो t का मान आ जाएगा -2। इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आगे है 22वां क्वेश्चन, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा बताना है। 2018 में 20 घायल हुए, 2019 में 12 हुए, 2020 में 18 हुए, 2021 में 22 हुए, टोटल 72 है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि 360 के अंदर 72 का भाग दे देंगे, और फिर इस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए 20 था तो 20/72 टोटल, यानी 10/36, 10/36 को 360 से गुणा किया तो 100 डिग्री आ गया 2018 का। ऐसे ही 19 का आ गया 60 डिग्री, 20 का आ गया 90 डिग्री, और 21 का आ गया 110 डिग्री। तो ये चारों ही हैं, इनको पाई चार्ट के अंदर आप इस तरीके से बांट देंगे कि ये हो गया 2018 का 100 डिग्री, 2019 का 60 डिग्री, 2020 का 90 डिग्री, और ये 110 डिग्री। इस तरीके से आपको पाई चार्ट बनाना है। आगे है 23 से 25 तक बड़े क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर की। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। बहुत आराम से आपको समझाया हुआ है, आप देख करके इनको हल कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप, अथवा में भी है, आप चाहें तो ये अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यह भी गुणनखंड आपको करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24वां घनाभागार डिब्बे का आयतन का पूछा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह दी गई है, और बेलन वाला पूछा है। तो आप आराम से इसका देख सकते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो 40 गुणा 30 गुणा ऊंचाई करेंगे बराबर 1800 दे रखा है, तो ऊंचाई का मान है वो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कागज़ की चौड़ाई आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। बेलन वाले में भी त्रिज्या वगैरह सारा दे रखा है। तो इस तरीके से आप इनको सवालों को करिए। ये आपका गणित का पेपर है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल से आपको क्या करना है, एक पैमाना मान करके वर्ग आरेख खींचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। तो ये था आपका गणित का पेपर। बड़े क्वेश्चन है, थोड़े आप आराम से समझ सकते हैं अपने सर से पूछ करके भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे आपको बोर्ड के महत्वपूर्ण पेपर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।